अमरूद हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पर ये शुगर और ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे जिल्द साफ़ होती है, स्किन अच्छी होती है और इससे वज़न भी कम होता है। बहुत सारी बीमारियों में बेहद फ़ायदा रखता है, खांसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो आज हम अमरूद की चटनी बना रहे हैं जो कि बहुत ही जायकेदार और हाशमेदार बनती है। अमरूद हाशमेदार भी होता है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं अमरूद की मज़ेदार और करारी चटनी। बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो यहाँ मैंने ले लिया है ढेर सारा हरा धनिया और इसे मैंने अच्छे से काट लिया है। तो यहाँ मैं इसके साथ ले लूँगी आल की प्याज। छोटे साइज़ की आल की प्याज है। यहाँ मैं इसने ऊपर से एक छिलका उसका उतार दिया और इसकी जो जड़ें हैं आगे की वो मैं कटिंग करके ज़ाया कर दूँगी। तो बाकी की प्याज है वो जो प्याज है मैं अच्छे से काट लूँगी। ये देखें इस तरीके से। अगर आपके पास आल की प्याज नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप सिंपल प्याज भी चटनी में डाल सकते हैं। तो इसके कुछ रफ पत्ते थे मैंने ज़ाया कर दिए। यहाँ मैंने अमरूद ले लिए 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के अमरूद हैं। और अमरूद अगर थोड़े कच्चे हों तो बहुत ही ज़बरदस्त है, उससे चटनी बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनेगी। क्योंकि ज़्यादा अमरूद अगर पक जाए तो वो मीठा हो जाता है। तो मैंने यहाँ कोशिश की है कि मैं कच्चे अमरूद लूँ। तो इसके आगे और पीछे का एक्स्ट्रा जो है ख़राब पार्ट वो मैं ज़ाया कर दूंगी और अमरूद की मैं कटिंग कर लूँगी। तो अमरूद की चटनी हम बनाएंगे चॉपर में। चॉपर में चटनी थोड़ी मोटी मोटी सी बनती है जो कि खाने में मज़ा करती है। तो तमाम अमरूद की कटिंग मैं अच्छे से कर लूँगी। और अमरूद बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो चटनी बना लें तो इसकी और खाने के साथ खाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये हाजमा भी करता है। तो यहाँ मैंने ले लिया है चॉपर और इसके अंदर मैंने डाल दी 3 से 4 लंबी हरी मिर्चियाँ और एक चाय का चम्मच नमक मैंने डाल दिया। और इसमें डाल दूँगी मैं पुदीना। एक गुत्थी पुदीने की मैंने ले लिया, अच्छे से साफ़ करके अच्छा सा धो लिया है। और हरा धनिया जो कि मैंने कटिंग किया था इसे भी मैंने अच्छे से धो लिया है। और मैं इसमें शामिल कर दूँगी आल की प्याज जो कि मैंने कटिंग की थी। आल की प्याज डालने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी अमरूद जो कि मैंने काट लिए थे। वो चॉपर मशीन में तमाम चीज़ें हम डाल देंगे और एंड में इसमें डाल देंगे 2 अदद लीमू निचोड़ के। लीमू से इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, थोड़ी खटास आएगी। और आपको पता है लीमू भी हाजमेदार होता है और इसमें विटामिन सी होता है और ये भी बहुत बेपनाह फ़ायदा रखता है। तो चटनियाँ कोई भी हो वो खाने के साथ एक्स्ट्रा रख लें तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। और ऐसी चटनी हो जो कि हाजमेदार हो तो क्या ही बात है, फिर आप कितना भी खाएं तो टेंशन नहीं है, क्योंकि ये चटनी हाजमा करेगी। तमाम चीज़ें डालने के बाद ढक्कन ढककर चॉपर मशीन में मैं चटनी बना लूँगी अच्छे से। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है या फिर और इमाम दस्ता वगैरह है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो इसे मैं 1 से 2 मिनट चॉपर मशीन चलाऊंगी और इसकी अच्छी सी चटनी बना लूँगी। चॉपर मशीन में ये है कि टाइम बहुत ही कम लगता है और बहुत ही जल्द झटपट तैयार हो जाती है चटनी। तो लीजिए चटनी अब ज़बरदस्त बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो मशीन से हम हटाएंगे और इसे निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में। खूबसूरत सी प्लेट में मैं निकाल लूँगी स्पैचुला की मदद से। स्पैचुला आपको पता है कितनी अच्छी से सफाई करता है। तो तमाम चटनी मैं निकाल लूँगी और इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। इसे आप तकरीबन 15-20 दिन आप इसे खा सकते हैं, फ्रिज में रख के स्टोर कर लें तो उसके बाद आप 15 से 20 दिन आप इसे खा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चटनी जब भी आप खाना खाएं उसके साथ रख लें, बहुत ही मज़ा करती है। तो आप लोगों को मेरे आज की ये रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।